अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम सीधी बात। दोस्तों, आज सीधी बात में हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं दारुल उलूम शाह आलम के नाज़िम आला और सेंट्रल ईद मिलादुन नबी के मेंबर जनाब मुनीर भाई कलीमी साहब। तो मुनीर भाई कलीमी साहब से हम जानते हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरीके से ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला जा रहा अहमदाबाद में, उसकी क्या वजहात है और आने वाले दिनों में उनका क्या प्रोग्राम है इस बात को लेकर। तो मुनीर भाई, आपका इस्तकबाल है। मुनीर भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछले 2 सालों से जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस नहीं निकाला जा रहा, इस पर आप कैसा महसूस कर रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। गौसे आज़म बबने बसरो सामा मदद किबले दी मदद काबे ईमा मदद। सबसे पहले तो आमीन मीडिया के लिए हमारे दोस्त उस्मान भाई कुरैशी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मज़हर भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया है, समझे। अब आपका जो सवाल है उसके लिए हमें कमेटी के पस मंज़र से शुरू करना पड़ेगा, समझे, कि 2 साल जुलूस क्यों नहीं निकला। तो इस कमेटी का पस मंज़र ये है कि बाबा मियाँ साहब कादरी, जो रायगढ़ के नामी गिरामी हस्तियों में से थे, उस वक्त कॉरपोरेटर भी थे, तो उनकी सरपरस्ती में सबसे पहले सेंट्रल मिलाद कमेटी का आगाज़ हुआ। उनके साथ में एच.एस. कुरैशी साहब थे। एच.एस. कुरैशी साहब के और ये दोनों ने शहर के बहुत से नामवर लोग भी उसमें शामिल हुए उनके साथ में। उसके बाद में ये हुआ कि कुछ सालों बाद में जे.वी. मोमिन साहब कमेटी में शामिल हुए, चुन्ना मास्टर साहब शामिल हुए, समझे। अब इन सब लोगों का जो बैकग्राउंड था, समझे, ये खुसूसी मतलब पॉलिटिक्स सियासी बैकग्राउंड था, समझे। तो उसकी वजह से जो सियासत जो है सेंट्रल ईद मिलादुन नबी कमेटी पर शुरू से मतलब सियासी लोगों का एक मतलब के गलबा था, बराबर, जो आज भी मतलब वो कुछ हद तक उनका गलबा सियासी लोगों का उसमें मौजूद है। ये है। अब आपने जो सवाल किया कि 2 साल से जुलूस क्यों नहीं निकला, तो 2019 में 2019 में 11 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन हमें बड़ा दुख हुआ मुसलमान कौम को, समझे, कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फ़ैसला दिया और उस फैसले को ध्यान में रखते हुए, और जो मैंने आपको शुरू में कहा कि भाई पॉलिटिशियन का एक सियासी लोगों का एक जो है वो उस पर दबाव और शहर के हालात के नाम पर, समझे, जुलूस को मौकूफ़ कर दिया गया। तो कमेटी में उसका मैंने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया, समझे, लेकिन अक्सरियत से मतलब था तो वो मौकूफ़ हो गया उस साल। रहा सवाल उसके बाद 2020 आया। 2020 में तो हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का दौर था और कोरोना महामारी के दौर के लिए हर चीज़ पे पाबंदी थी, तो उस वजह से जुलूस भी मतलब नहीं निकल सका। अच्छा, कहा जाता है कि सेंट्रल ईद मिलादुन नबी जो कमेटी है उसमें एक दो तो लेकिन जैसे 2020 में जुलूस नहीं निकला तो उसमें 2 बातें और शामिल करता चलूँ कि हमको परमिशन नहीं मिली, बराबर। अब परमिशन नहीं मिली तो हम बैठ नहीं गए, समझे। हमने उसके लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की, बराबर, समझे। उसके अंदर हमने आबिद भाई कुरैशी एडवोकेट हैं, उनसे मतलब हम मिले, और हमारे एक ख़ास दोस्त मरहूम इमरान बाबू, सैयद इमरान बाबू कादरी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
वो और हमारे कमेटी के प्रेसिडेंट चेयरमैन रफ़ीक भाई नगरी साहब, दोनों के नाम से हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई और वकीलों ने बड़े अच्छे अंदाज में हाई कोर्ट में अपनी दलीलें दी। आखिरी दिन तक वो दलीलें देते रहे, लेकिन चूंकि कोरोना का मामला था इसलिए हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को भी खारिज कर दिया। तो दूसरी मतलब यानी 2020 में हम बैठ नहीं रहे, हमने हाई कोर्ट तक भी गए और सोचा कि अगर हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो भी जुलूस निकालें, तो हमारी कोशिश पूरी रही निकालने की। अच्छा, हाई कोर्ट से जजमेंट क्या आया आपका, खासकर कोर्ट से आप मुतमईन थे? न हाई कोर्ट से मतलब हाई कोर्ट ने तो कोरोना की वजह से मतलब खारिज कर दिया, समझे। अब वो कोरोना की महामारी थी तो उसका कोई मुतमईन होना या ना होना उसका कोई सवाल नहीं। हाई कोर्ट जो है वो उसका एक हाँ। अच्छा, यहाँ पर खासकर एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि सेंट्रल ईद मिलादुन नबी की जो कमेटी है उसमें कई मेंबरान ऐसे हैं कि जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकाला जा रहा है उसको निकालना वो जायज़ नहीं समझते। कुछ ऐसे लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और शायद उनके दबाव में आकर ये फैसले लिए जाते हैं। ये किस हद तक सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है कि पॉलिटिशियन सियासती लोगों का जो एक गलबा है वो कमेटी पे है, ये बात मैं शुरू में बता चुका हूँ। अब रहा सवाल जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के बारे में, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालना, झंडियाँ लगाना, घरों को सजाना, लाइटें लगाना या खाना लोगों में तकसीम करना, नियाज तकसीम करना, ये सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी बरेलवी सूफीज़म में मानने वाले लोगों का तरीका है, बिल्कुल समझे। और कमेटी के सारे मेंबर दिल से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शामिल होते हैं और पुरजोश तरीके से अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, इसलिए इस बात में कोई वो नहीं है। अच्छा, इस साल जो है ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से आपकी क्या कोशिश रही है? इस साल हमने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है और हम मिले थे कुछ दिन पहले, शायद परसों ही मिले थे DG साहब से। तो DG साहब ने कुछ हमें दिलासा दिया है, समझे। सिर्फ दिलासा दिया है? दिलासा दिया है। हमको इंशाअल्लाह लगता है कि वो परमिशन देंगे अपनी शर्तों के ऊपर। अच्छा, जाहिर सी बात है, कोरोना है, महामारी है, तो कुछ शर्तों के अधीन हमें निकालने की परमिशन देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा तादाद में निकल सके, शान और शौकत से निकल सके, सरकार की गाइडलाइन के साथ में जितनी भी शान और शौकत से निकाल सकते हैं उतनी निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और शरीयत की पाबंदी के साथ। अच्छा, जिस तरीके से भी कल से नवरात्रि भी शुरू हो रही है जी, तो नवरात्रि के लिए भी परमिशन दी गई जी। इसी तरीके से आपको क्या लगता है कि कितने लोगों की परमिशन दी जाएगी? अब उसके अंदर सरकार के ऊपर है। वैसे अंदाज़ा ये है कि 300-400 लोगों की परमिशन मिल सकती है। हाँ, अगर 300-400 लोगों की परमिशन मिलती है तो आप किस तरीके से ये जुलूस को निकालोगे, उसकी तैयारी क्या होगी? इसके लिए हम हमारी कमेटी में बैठकर चर्चा करेंगे, उसका पूरा मैनेजमेंट बनाएंगे, खाका बनाएंगे, क्या क्या मतलब उसमें हम किस किस को शामिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, उसकी पूरी रूपरेखा बना के और कमेटी मेंबरों के साथ मिल के एक प्रोग्राम नक्की करेंगे। अच्छा मंदिर भाई, यहाँ पर एक सवाल आपसे और करूँ मैं कि अक्सर हम देखा करते थे कि पहले जो है वो दरियापुर के रूट से होता हुआ, कालोपुर से होता हुआ जो जुलूस जो था वो मिर्ज़ापुर पर ख़त्म होता था, लेकिन कई सालों से ये मामला जो है मखसूस महदूद होकर रह गया है कि हैबत खान की मस्जिद से लेकर कुरैश हॉल तक ही जुलूस निकलता है जी। तो इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी वजह ये है कि उस दौर में आपने जो बताया कि रखियाल वगैरह से जुलूस आता था, समझे। अब जो कि शहर बहुत बड़ा हो चुका है
और रखियाल वगैरह में वो लोग अपना पर्सनल जुलूस, एक रखियाल जो है वो शहर से हट के अलग विस्तार हो जाता है, कोट विस्तार से हट के, समझे। तो रखियाल में अब अपना एक अलग जुलूस निकल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे निकल रहा है, अच्छी तादाद में निकल रहा है। तो वहाँ का उनका जो कालूपुर होके जो आता था वो रखियाल से आता था, तो वो अब लोग वहीं से निकाल रहे हैं। तो हमारा जो ये रूट है ये गायकवाड़ हवेली से लेके मिर्ज़ापुर कुरैश चौक तक का रूट है। रहा सवाल अभी रखियाल के अलावा जुहापुरा से भी कुछ सालों से बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है, समझे, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छा, जहाँ तक देखा जाए कि दावत इस्लामी की जानिब से भी यहाँ पर जुलूस निकाला जाता है, तो क्या दावत इस्लामी और सेंट्रल वक़्फ़ ईद मिलादुन्नबी कमेटी है, ये दोनों मिलकर यकसानियत से नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है, लेकिन दावत इस्लामी जो है वो उसका अलग एक निज़ाम है, अलग कमेटी बनी हुई है, बराबर है। वो लोग सुबह में निकालते हैं, उनका तरीका अलग होता है, वो अपने तरीके पे जुलूस निकालते हैं। और ये जुलूस जो है वो बरसों से निकल रहा है, बरसों से ये जुलूस मैं समझता हूँ 50-60 साल से निकल रहा है। इसकी बहुत बड़ी लंबी परंपरा है, बराबर है, और लंबा इतिहास है। तो ये ऐतिहासिक जुलूस है, ये ऐतिहासिक जुलूस जो अपने रूट से निकल रहा है। अब वक्त चेंज करना, वो सुबह में निकलते हैं, हमारा जो है वो दोपहर बाद शुरू होता है, तो थोड़ा सा उसी वजह से उन्होंने मतलब अपना जुलूस जो है वो सुबह का अलग रखा है। अच्छा मुनीर भाई, यहाँ पर एक सवाल आपसे खास मैं और करूँगा कि जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि पहले जो कालूपुर दरियापुर से होता वो जुलूस निकलता था, लेकिन वो जो था ना एक मामूल के साथ वो जुलूस निकलता था। लेकिन अभी हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि जुलूस तो निकलता है, लेकिन वो जुलूस में देखा जाए तो मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है कि जुलूस के कुछ ट्रक वगैरह हैं जो कुछ डिस्टेंस पे होते हैं और कुछ जो हैं वो काफ़ी दूरी पर होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है कि कमेटी के जो मेंबरान हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाते, उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, क्या मामला है ये? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, समझे। आपके सवाल में मैं 2-3 बातें और भी जोड़ दूंगा। ये ऐसा है, जुलूस जब निकलता है तो हमारे यहाँ एक बरसों से परंपरा है कि जगह जगह पर जुलूस का इस्तकबाल किया जाता है। अब इस्तकबाल के जहाँ पे इस्तकबाल होता है, जाहिर सी बात है वहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो है वो रुक जाता है। तो वो रुकता है तो उसी वजह से बीच में गैप बढ़ जाता है, समझे। ये पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जो आपने बताया, हमने उस पर गौर किया है। हमारी कमेटी में पिछले साल ही हमने उस पर गौर किया था, पिछले साल 2019 में, और कमेटी ने सोचा था कि अब के बाद इंशाअल्लाह हम ज़मीनी सतह पर कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 साल से हम मतलब निकाल ही नहीं सके। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला निकालने की कोशिश जारी है। अल्लाह ताला अच्छी तरीके से शान और शौकत से इस साल निकालने का मौका दे, तो इंशाअल्लाह उसको भी कमी को दूर करने की कोशिश करें। अच्छा, मेंबरान जो हैं वो जुलूस के साथ ही होते हैं? जी। एक चीज़ मैं और कहूँ साहब आपसे, ये कई बार अक्सर देखा गया है कि जुलूस में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे डीजे वगैरह, वहाँ पर फिर लोग जो है वो काबू में नहीं रहते और उनका रवैया कुछ इस तरीके का होता है कि जिससे जो लोग जुलूस को अकीदत की नज़र से नहीं देखते वो वहाँ पर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे आए हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। तो 2019 में सबसे पहला जो जुलूस जो है वो मैं कमेटी में शामिल हुआ और पहला जुलूस जो है वो 2019 में निकलने वाला था, समझे। तो मैंने जो है वो जो भी लोग जुलूस में शामिल होते हैं, ट्रक वाले, अखाड़े वाले, मोमेंटो वाले, नातों की मंडलियों वाले, जो भी मतलब जिस तरीके से भी जुलूस में शामिल होते हैं, बराबर, हमने उन लोगों की एक मीटिंग की थी और शहर के नामवर आलिमों को बुलाया था और आलिमों ने उनको बताया था कि जुलूस शरई तौर पर किस तरीके से जुलूस निकाला जाए और शरीयत में मतलब जुलूस निकालने के क्या क्या तरीके हैं वो भी बताया था। तो हद्दुल अमकान हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर जो जो बुराइयां हैं उसको दूर की जाए और उसके लिए हमारे जो चेयरमैन है रफ़ीक भाई नगरी साहब, वो भी मतलब बहुत मेहनत करते हैं, सारी कमेटी बहुत मेहनत करती है उसमें।
एक आखिरी सवाल मुझे बड़े आपसे जी। पूछूंगा मैं कि जुलूस की इब्तिदा, जिससे पहले तो हिजाज था, सऊदी अरब, हम्म। वहाँ कब से हुई? तबे हमेरी या तबे हुमेरी नाम का एक बादशाह हो गया है। हाँ। तो मैंने जिस तरीके से सुना है, तो सबसे पहले वो उसने मतलब के जुलूस की इब्तिदा की। अच्छा। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ फरमाने से भी कब्ल, और जो है वो जैसे ये जो फील जो वाक़या फील हुआ, बराबर। उससे भी कुछ वक्त पहले या उसके आसपास के दौर में वो हुए, और उन्होंने मतलब इसकी शुरुआत की है। जी। उस वक्त से वहाँ पर निकल उस वक्त से जुलूस निकल रहा है। हाँ। जी। और उसके बाद में जो है उसके बाद में ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, तो बहुत ही मशहूर नात है तला अल बद्रु अलैना, बराबर है। तो मदीना शरीफ में जब तशरीफ़ लाए, तो मदीने की हर गली में हर मतलब बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान जो है, उन्होंने हुजूर का इस्तकबाल किया, समझे। और जुलूस की शक्ल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए। एक बात और बताता चलो कि हमारे यहाँ जो जुलूस निकलता है, बराबर है, या हम जो जुलूस निकालते हैं, उसका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से दुनिया जो है वो तमाम कायनात जो है वो जिनकी वजह से बनाई गई, समझे। तो हम उनको उन खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमारी तो कोई हैसियत नहीं है कि उनको खिराज अकीदत पेश कर सकें, समझे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो हम उस एहसान हम उस नेमत का शुक्रिया अदा करते हैं, और उस नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए हम जुलूस निकालते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। हुजूर की आमद जो दुनिया में हुई है, उसको बहुत अच्छी तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बराबर। अब उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी जगह पे खुराफातें हो जाती है, बराबर। कोशिश करते हैं कि हम अच्छी तरीके से शरीयत के तौर पर जुलूस निकालें, बराबर। जुलूस का एहतमाम जो है वो मिर्ज़ापुर कुरैश चौक में होता है। बिल्कुल। और मिर्ज़ापुर कुरैश जमात की तरफ से उसका स्वागत किया जाता है जुलूस का, और वहाँ पे बाकायदा मतलब एक स्टेज होता है, और बरसों से वो स्टेज भी सियासी लोगों की भेंट चढ़ चुका था। अच्छा। लेकिन 5-6 साल से हमारे सत्तार भाई दरबार और असलम भाई कुरैशी वगैरह ने एक मुहिम चलाई, और शहर के दारुल के बच्चों को बुलाकर वो बच्चों से तकरीर के ज़रिए हुजूर की सीरत के अलग अलग पहलू लोगों तक पहुँचाए, समझे। हमारा सबसे पहला मकसद तो यही है कि हुजूर की सीरत को लोगों तक पहुँचाना, लोगों में आम करना, समझे। तो उन्होंने वो बच्चों की तकरीरें करवाई, और आज भी मिर्ज़ापुर कुरैश जमात के मदरसे के बच्चे नात शरीफ है, तकरीर वगैरह से वहाँ पढ़ते हैं, और ये सिलसिला जारी है। तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अच्छा, हैबत खान की मस्जिद पर भी तो ये सिलसिला होता है? हाँ, हैबत खान की मस्जिद पर ये आपके जो स्कूल है अपने एफडी स्कूल में बरसों से होता है। कुछ साल पहले मैं भी मतलब वहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे गया था। बहुत अच्छी तरीके से बनाते रहीम भाई हमारे, और बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से एहतमाम करते। पूरी स्कूल के शहर की स्कूलों के बच्चे आते हैं, और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इनाम और इकराम से नवाजा भी जाता है बच्चों को। जी, बहुत अच्छी चीज़ है जी। चलिए, तो मुनीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, आज हमने मुनीर भाई से बातचीत की, और मुनीर भाई ने जिस तरीके से बताया हमें कि हुजूर की आमद, सरकार दो आलम की आमद की खुशी में हम ये जो है वो जुलूस निकालते हैं, और इंशाअल्लाह इस साल भी ज़रूर हम ये जुलूस को निकालेंगे। मैं मदर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।